दोस्तों, अगर आपने हिबिस्कस के पौधे को लगा रखा है तब आप देख रहे होंगे कि आपके पौधे में फ्लावर बड तो बहुत सारी लगती है। उनमें से कई फ्लावर बड छोटे में ही पीली पड़कर गिर जाती है, कुछ बड़ी होती है और फिर पीली पड़कर गिर जाती है। आज मैं बताऊंगा कि फ्लावर बड क्यों गिरती है और इसे कैसे रोका जाए ताकि हमारे पौधे में भरपूर फ्लावरिंग होती रहे और फूल का साइज भी बड़ा हो। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। हिबिस्कस के पौधे में से फ्लावर बड के गिरने का सबसे पहला कारण है इंसेक्ट। जैसे इस इंसेक्ट का नाम है एफिड। इसका कलर ब्लैक भी होता है, लाइट ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है, लेकिन अधिकतर लाइट ग्रीन और येलो कलर के एफिड हिबिस्कस के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। यह एफिड पौधे के कोमल हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, खास तौर से नई सूट को, नए पत्ते को और फ्लावर बड को। दूसरा इंसेक्ट है मिलीबग। ये सफ़ेद कलर का होता है और ये रोएदार होता है। ये भी पौधे की नई पत्तियों को, नई सूट को और फ्लावर बड को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके पौधे में मिलीबग की समस्या है तब सबसे बेहतर है कि जब आपको शुरुआत में ही दिखे तब आप उस पत्ते को तोड़कर हटा दीजिए या फिर हाथों से मिलीबग को मसल दीजिए। अगर मिलीबग ज़्यादा है तब उस ब्रांच को ही काट कर फेंक दीजिए। मिलीबग पर भी आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इंसेक्ट है थ्रिप्स। थ्रिप्स का साइज छोटा होता है, इसलिए आमतौर से ये मुश्किल से दिखाई देता है, लेकिन जब किसी पौधे में थ्रिप्स लगेगा तब इसकी निशानी ये होगी कि नए पत्ते का साइज बिगड़ा होगा और पत्ता साइज में छोटा होगा। और यहाँ तक कि जब थ्रिप्स का ज़्यादा हमला हो जाता है तब फ्लावर बड जली जली सी दिखाई देती है। जिस तरीके से गुलाब के पौधे में इसकी फ्लावर बड ब्लैक कलर की दिखाई देती है, वैसे ही हिबिस्कस के पौधे में भी होता है। इसके अलावा हिबिस्कस के पौधे में हिबिस्कस गेलमाइट नाम का इंसेक्ट भी इसकी फ्लावर बड को नुकसान पहुंचाता है। ये सारे इंसेक्ट पौधे की फ्लावर बड को और पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपने समय पर इनका इलाज नहीं किया तब शुरुआत में फ्लावर बड गिरेगी, लेकिन धीरे धीरे पूरा प्लांट ही मर जाएगा। ये सारे इंसेक्ट पौधे को नुकसान ऐसे पहुंचाते हैं कि पौधे ने जो खाना पानी अपने लिए बनाया होता है उन सभी को ये इंसेक्ट अपनी वृद्धि और विकास में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे इंसेक्ट की जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन पौधा कमज़ोर होता चला जाता है और अपनी फ्लावर बड को गिराता चला जाता है। इसलिए फ्लावर बड को गिरने से बचाने के लिए आपको इन सभी इंसेक्ट को ही ख़त्म करना पड़ेगा। एफिड, थ्रिप्स और गेलमाइट से निजात पाने के लिए आप किसी भी एमिडा क्लोरोपिड केमिकल से बने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। अगर इंसेक्ट की शुरुआत है तब 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर हर 5 दिनों के अंतराल पर स्प्रे कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लग चुका है तब 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर हर 5 दिनों पर स्प्रे कीजिए। इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर गर्मी का मौसम है तब आपको हर 7 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करना है। 2 से 3 दफ़ा स्प्रे करने से सारे इंसेक्ट पौधे में से ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। अगर आपको ये इंसेक्टिसाइड ना मिले तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब ठीटा नाम के कीटनाशक को भी यूज़ में ला सकते हैं। ये भी इन तीनों पर कारगर है। इसके अलावा नीम ऑयल सोल्यूशन को भी यूज़ में ला सकते हैं। बना बनाया भी मिलता है और आप बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी इंसेक्ट ख़त्म हो जाता है। जब आप हिबिस्कस के पौधे में इसकी ज़रूरत से कम पानी देते हैं, आप पानी देते हैं, फिर दोपहर में मिट्टी सूख जाती है। मिट्टी के सूखने से फीडर रूट को नुकसान होता है और इसका असर फ्लावर बड पर दिखाई देता है। कली या तो छोटे में ही गिर जाती है या फिर साइज में बड़ी होकर गिर जाती है। मिट्टी के सूखने से प्लांट नहीं मरता है, पानी देंगे प्लांट रिकवर कर जाएगा, लेकिन बार बार मिट्टी के ज़्यादा सूखने से कि पत्ता ही पानी की कमी से मुरझा जाए, ऐसी हालत में फ्लावर बड गिरती है। इससे निजात पाने के लिए आपको करना यह है कि पौधे को सही साइज के गमले में लगाना है। पानी की कमी की समस्या खास तौर से उन पौधों में होती है जो प्लांट सही साइज के गमले में नहीं लगा होता है। प्लांट बड़ा रहता है और गमला उसके मुकाबले में छोटा रहता है। इसलिए अगर गर्मी के दिनों में पानी सही से देने के बाद भी बार बार मिट्टी सूखी रह जाती है तब प्लांट को पहले से 2 से 4 इंच बड़े गमले में रिपोर्ट कर दीजिए और यहाँ तक कि 2 गुने बड़े साइज के गमले में भी लगा सकते हैं।
6 इंच के गमले में से निकाल कर 8 इंच के गमले से लेकर 12 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। जब आप किसी पौधे में पौधे की ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं यानी कि ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तब ओवर वाटरिंग से फीडर रूट सड़ती है। इस फीडर रूट के सड़ने से एकदम से प्लांट नहीं मरता है, बल्कि इसका असर पहले ग्रोथ पर दिखता है। पौधे की ग्रोथ कम होती है और जो फ्लावर बड पहले लगी होती है वो एक एक करके पीली पड़कर गिरने लगती है। जिस पौधे में ओवर वाटरिंग होगी उसकी सबसे पहली निशानी यह होगी कि मिट्टी में हर समय नमी ज़्यादा रहेगी, मिट्टी के सरफेस पर ग्रीन कलर की काई भी जमेगी, प्लांट की ग्रोथ कम होगी। जब लंबे समय तक ओवर वाटरिंग होती रहती है तब पत्ता एक एक करके पीला पड़कर और सड़कर गिरने लगता है। ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए सबसे पहला काम करना यह है कि पौधे को सही पोटिंग मिक्स में लगाना है और दूसरा काम करना है कि सही साइज के गमले में लगाना है। पोटिंग मिक्स और पोट साइज के बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाया था, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तापमान भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। हिबिस्कस के पौधे के लिए 15 से 32 डिग्री का तापमान बेहतर है और जब हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ी होती है तब इसके लिए और बेहतर है। जब तापमान 32 डिग्री से ऊपर चला जाता है और हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, खासतौर से अप्रैल, मई और जून के महीने में, तब आपने देखा होगा कि इन गर्मी के महीनों में ही सबसे ज़्यादा फ्लावर बड गिरती है। आप चाहते हैं कि गर्मी के महीनों में इसके पौधे में जो फ्लावर बड लगे वो कम गिरे, तब आपको करना यह है कि प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सुबह से लेकर 4 से 5 घंटों तक की धूप मिले। इसके बाद की सीधी धूप ना मिले लेकिन रोशनी मिलती रहनी चाहिए। प्लांट को हर दिन हटा भरा नहीं करना है, बल्कि एक जगह पर रखकर छोड़ देना है और साथ ही साथ प्लांट को ग्रुप में रखना है, अलग थलग नहीं रखना है। या तो आप हिबिस्कस के ही पौधों को आसपास रख दीजिए या फिर जिन्हें इनके बराबर धूप चाहिए उन पौधों को इनके साथ रख दीजिए। ऐसा करने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और गर्मी कम हो जाएगी, फ्लावर बड कम गिरेगी। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तब आप प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, लेकिन ग्रुप में रखना है और ग्रुप में रखने में इस बात का ख्याल रखना है और 2 प्लांट की ब्रांच आपस में रगड़ ना खाए और खुली जगह पर रखना है। हवा आ रही हो तो उसे जाने का भी रास्ता देना है। बरसात के महीनों में हवा में ह्यूमिडिटी रहती है, तापमान कभी कभी भले ही 32 डिग्री से ऊपर चला जाए, लेकिन क्योंकि हवा में नमी प्रचुर है तब आपने देखा होगा कि बरसात के महीने में इसमें भरपूर फ्लावरिंग होती है। सर्दी के महीनों में जब तापमान 15 डिग्री से नीचे चला जाता है, ठंड बढ़ने लगती है, तब आपने देखा होगा कि देसी वैरायटी में जो फ्लावर बड लगी होती है वो पीली पड़कर गिर जाती है। हाइब्रिड वैरायटी के भी फ्लावर बड गिरती है। अमेरिकन वैरायटी के पौधे में जो फ्लावर बड लगती है वो कम गिरती है। इसलिए बेहतर है कि आप 2-3 वैरायटी के पौधों को लगा कर रखिए, जिससे कि सर्दी के महीनों में भी आपके पौधे में फूल खिलता रहेगा। सर्दी से बचाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इसके ऊपर प्लास्टिक शीट को लगा दीजिए, जिससे कि प्लांट फॉग से बच जाएगा और अंदर हल्की गर्माहट रहेगी। ऐसा करने से फ्लावर बड कम गिरेगी। पोषक तत्वों की कमी से भी फ्लावर बड पीली पड़कर गिरती है। आपने देखा होगा कि जिस प्लांट का पत्ता हरा भरा रहता है उस प्लांट में से फ्लावर बड बहुत कम गिरती है, लेकिन जिस पौधे के पत्ते में पीलापन होता है उस पौधे में फ्लावर बड अधिकतर गिर जाती है। जब पौधे को सही से खाना पानी मिलेगा ही नहीं तब फ्लावर बड खिल नहीं पाएगी और कली फूल बनने से पहले ही गिर जाएगी। जैसे आप ये जो कमी देख रहे हैं, पत्ते का नस हरा है और बीच में पीलापन है, ये मैग्नीशियम की कमी की निशानी है। इससे निजात पाने के लिए आपको एप्सम साल्ट का इस्तेमाल करना है। खाद का एक डिटेल वीडियो मैं पहले बना कर दे चुका हूँ, आप उसको ही देख लीजिएगा। आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि इसके पौधे में कब कौन सी और कितनी मात्रा में खाद दी जाती है। और दोबारा बताने पर 5 मिनट और लगेगा, इससे आपका भी और मेरा भी समय बर्बाद होगा, इसलिए उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। इसके पौधे में आप केमिकल फर्टिलाइज़र को भी दे सकते हैं और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक को भी, लेकिन बेहतर है कि ऑर्गेनिक प्लस केमिकल दोनों को मिलाकर दीजिए। सिर्फ केमिकल का इस्तेमाल करने से प्लांट लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों का इस्तेमाल करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
5वां कारण है नेचर। जिस तरीके से हर एक इंसान पैदा होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो बचकर बड़ा और बूढ़ा भी हो जाए, उसी तरीके से पौधे में जब फ्लावर बड लगती है तब ज़रूरी नहीं है कि हर एक खिल भी जाए। 10 में से 1-2 फ्लावर बड गिरती है, ये नेचुरल है और ये अक्सर होता ही है। इसलिए एकाक फ्लावर बड गिरती है तब आप उसे गिरने दीजिए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 में से 3-4 फ्लावर बड गिर रही है तब आप देखेंगे कि इन कारणों में से ही एक कारण होगा। मैंने आपको 5 कारण बता दिया है। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा तब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पौधे में से फ्लावर बड क्यों गिर रही है और इसके गिरने को कैसे रोका जाए। फंगल डिजीज के कारण भी फ्लावर बड खिलने से पहले गिर जाती है। जब हिबिस्कस के पौधे में पॉडी मिल्ड्यू या फिर डॉनी मिल्ड्यू या फिर कोई और फंगस जनित बीमारी लगती है तब शुरुआत में इसका असर पौधे की ग्रोथ पर और पत्ते पर होता है, लेकिन फंगल डिजीज के बढ़ने के कारण इसका असर इसकी फ्लावर बड पर भी होता है। कली खिलने से पहले सर कर गिर जाती है। फंगल डिजीज की समस्या बरसात के मौसम में और विंटर सीजन में देखा जाता है। कभी कभी गर्मी के मौसम में भी फंगस से नुकसान हो जाता है। फंगस जनित बीमारी से पौधे को बचाने के लिए और फ्लावर बड को सही सलामत रखने के लिए आप किसी भी टाइप के सिस्टमेटिक फंगिसाइड को पौधे में स्प्रे कीजिए। हर 5 से 7 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करने से फंगस जनित बीमारी खत्म हो जाती है। आपको 2 से 3 दफा स्प्रे करना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।